अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेसिस एंड एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम x into y, then f is said to be uniformly continuous on x if given epsilon positive there exists delta positive such that कि d star of fx1 fx2 is less than epsilon whenever distance between x1 and x2 is less than delta। तो आप देखिए जहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू आई हमारे पास इट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, मींस डेल्टा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो डेल्टा पूरे सेट में हर एक पॉइंट के लिए काम करेगा यूनिफॉर्मली, इसलिए हम इसको एफ को बोलते हैं कि इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर x1 x2 क्या है, वेयर x1 एंड x2 आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ x, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन देन दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि प्रूव दैट ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r so defined by fx is equal to x square for all x in r is not uniformly continuous on r। तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। प्रूफ देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज नो डेल्टा, देयर एग्जिस्ट नो डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अब यहाँ पर देखिए जो मीट्रिक स्पेस है वो आर ले रखा है हमने, तो यूजुअल मीट्रिक यूज करेंगे हम कि मॉडुलस में लिखेंगे हम एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि एप्सिलॉन चाहे कोई भी दे रखा हो, हमारे पास ऐसा कोई डेल्टा आ ही नहीं रहा कि ये सिलेक्शन रह जाए जब ये सिलेक्शन होता है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो हम इसका उल्टा माने चलते हैं, लेट ई पॉसिबल कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव। अब हम ये दिखाएंगे कि इनका डिफरेंस तो लेस देन डेल्टा आ रहा है बट इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा। तो कंसीडर, एक तो हम मान लेते हैं जैसे x2 जो कि लिया हमने एप्सिलॉन बाय डेल्टा, ये कोई रियल नंबर आएगा, और x1 को ले लेते हैं कि x2 प्लस में डेल्टा बाई 2। अब इस तरह लिया कि इनका डिफरेंस डेल्टा बाई 2 आएगा और वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्लियरली x1 माइनस में x2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस डेल्टा बाई 2 दैट इज डेल्टा बाई 2 एंड इट इज़ लेस देन डेल्टा। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हम इसी को प्रूव करेंगे। तो नाउ मॉडुलस में एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 बनेगा हमारे पास x1 का स्केयर और ये बनेगा x2 का स्केयर। दिस इज इक्वल टू x1 स्केयर मीन्स इसका स्केयर कर दो x2 स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर बाई 4 और प्लस में 2a भी करेंगे तो प्लस में डेल्टा x2 आ गया, माइनस में x2 स्केयर है। अब x2 स्केयर से x2 स्केयर कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 टर्म बच गई। इसको लिख देते हैं हम डेल्टा x2 प्लस डेल्टा स्केयर बाई 4। देखिए ये भी आपके पास पॉजिटिव है और ये भी आपके पास पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव था और एप्सिलॉन भी पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो दोनों पॉजिटिव को मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज कि मॉडुलस एफ x1 माइनस एफ x2 इज, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये ग्रेटर रह जाएगा डेल्टा x2 से,
और डेल्टा x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एप्सिलॉन के बराबर आएगी, तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो देखिए इनका डिफरेंस तो एप्सिलॉन से बड़ा आ गया। अगर हमने x1 x2 कुछ ऐसे चूज़ किए अपनी मर्जी से, तो ये हमारे पास इससे ग्रेटर आ रहा है, लेस देन नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, हमने क्योंकि ऐसा मान लिया कि ऐसा कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो देयरफॉर देयर इज नो सच डेल्टा पॉजिटिव। तो देयरफॉर एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब एग्जांपल नंबर 5 है कि प्रूव दैट ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसको हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो प्रूफ में कैसे करेंगे, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। हमें डेल्टा निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 to 1 बी आर्बिट्रेरी। नाउ यहाँ पे r है तो हम लिखेंगे मॉडुलस में f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x2। इनका डिस्टेंस निकालते हैं पहले। दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम x1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम x2 स्क्वायर। इससे कर देंगे फैक्टर x1 प्लस में x2 और ये x1 माइनस में x2, और ये प्रोडक्ट में है तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा मॉडुलस x1 प्लस में x2 और मॉडुलस x1 माइनस में x2। अब देखिए x1 x2 क्या है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 to 1, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2। तो देयरफॉर x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो देयरफॉर मॉडुलस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह लिख देंगे हम 2 और ये एज इट इज। अब ये देखेंगे ये लेस देन एप्सिलॉन कब है, नाउ मॉडुलस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो 2 इंटू मॉडुलस x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज इफ x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और हम इसी को डेल्टा मान लेते हैं। तो अब देखिए एप्सिलॉन पॉजिटिव हम लेके चले थे, उसके लिए हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल दी जो कि एप्सिलॉन का हाफ होगा। उसके लिए क्या हो रहा है कि इनकी डिस्टेंस लेस देन डेल्टा आ रही है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो हेंस फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव वी हैव डेल्टा पॉजिटिव जो कि एप्सिलॉन बाई 2 है, सच दैट कि मॉडुलस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever मॉडुलस x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। तो हेंस f इज यूनिफॉर्मली continuous। Now we have theorem 7.11 कि let xd be a metric space and let a be a non-empty subset of x, then the function f from x to r defined by x to dx means x की इमेज क्या आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। प्रूव करने की यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो प्रूफ हम सबसे पहले लेट करके चलेंगे कि एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, और उसके बाद हम x के 2 पॉइंट लेके चलते हैं एंड लेट x एंड y बिलोंग्स टू x बी आर्बिट्रेरी। नाउ हम लिखेंगे मॉडुलस में f ऑफ x माइनस f ऑफ y, इसकी वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ x की वैल्यू आएगी d ऑफ x a और इसकी वैल्यू आएगी d ऑफ y a। मीन्स x और a के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर y और a के बीच की डिस्टेंस, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये x और y के डिस्टेंस से तो कम ही आएगा, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। नाउ
मॉडुलस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन। तो इसी को हम डेल्टा ले लेते हैं। तो हेंस फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि मॉडुलस एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। तो thus f is uniformly continuous।